बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम अता फरमाए, आमीन। तो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपने सबसे पहले ये तीन बातें याद रखनी हैं कि तमाम वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आएगी। टेक कॉमन फ्रॉम ऑल द वैल्यूज़ इफ़ फोर वैल्यूज़ आर गिवन। अगर हमारे पास चार वैल्यूज़ गिवन आएंगी तो पहली दो वैल्यूज़ में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आएगी। देन हमारे पास जो लास्ट टू वैल्यूज़ रह जाएंगी इनमें से दो चीज़ें कोई कॉमन आएंगी, और जब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो इन दोनों में से भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन आएगी, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। जब हम क्वेश्चंस के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे देन आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो आपने अप्लाई फार्मूला कर लेना है या आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन। और आपने क्वेश्चंस की होगी जो आपने फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है हमारे पास 3x माइनस 9y। अब हमने बात की है कि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आएगी, पहली बात हमने जो सीखी है। दूसरी बात, अगर हमारे पास चार वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल दो वैल्यूज़ हैं तो एक पॉइंट हमारे पास स्किप हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि इसमें से हमारे पास तमाम वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में से देखो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, तो वो हमारे पास 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब है x हमारे पास कॉमन नहीं आएगा, जस्ट हमारे पास 3 कॉमन आएगा। तो जब 3 कॉमन आएगा तो 3 कितने ज़ार 9 होते हैं, 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये 6ab लिखा हुआ है, माइनस 14ac लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखें हमारे पास 2 कितने ज़ार 6 होते हैं, 3 ज़ार, 2 कितने ज़ार 14 होते हैं, 7 ज़ार। जब भी आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी है आपने देखना है कि दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे, देन वो आपने कॉमन लेने, अदरवाइज़ वो आपके पास कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर ये देखें a मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे भी a मौजूद है, तो आपने a कॉमन निकाली है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा 3b माइनस 7c। इसी तरह हमारे पास अब इस क्वेश्चन के अंदर है 17 हमारे पास और 51 है। 17 3 ज़ार 51 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र और वाई स्क्र कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन का, जो इसकी अगली टाइप है। हमने अभी बात की थी कि अगर हमारे पास फोर वैल्यूज़ वाली की बात हम नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो हमारे पास लीस्ट हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y की पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास y की पावर 2 है, तो हमारे पास y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। जब हमारे पास x भी कॉमन आ गया, y की पावर 2 कॉमन आ गया, लास्ट में हमारे पास सिंपल y की पावर 2 रह जाएगा। यहाँ से x भी कॉमन आ जाएगा, y3 में से 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास सिंपल y रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास x भी कॉमन आ गया, y स्क्वायर भी कॉमन आ गया, लास्ट पे हमारे पास 6 रह जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे देखें x स्क्वायर y स्क्वायर z आ रहा है प्लस x स्क्वायर y z स्क्वायर आ रहा है, देन हमारे पास x y स्क्वायर z स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें देखें हमारे पास एक z वन टाइम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास y वन टाइम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास x वन टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास x y z कॉमन आएगा। लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी, जब इसमें से एक x कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास x और y रह जाएगा। सिमिलरली हमारे पास x और z रह जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई जी। नेक्स्ट भी हमारे पास सिमिलरली इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी हमारे पास ये 77 है, ये 11 के टेबल पे जाएगा। 11 7 ज़ार 77, 11 3 ज़ार 33, 11 5 ज़ार 55। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x1 आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो लीस्ट कॉमन हमारे पास वैल्यूज़ कॉमन आएंगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, और लास्ट पे हमारे पास x की वैल्यू 3 कॉमन आएगी, तो लास्ट पे हमारे पास जस्ट 3 वैल्यू बच जाएगी। इसके बाद जो अगली वैल्यू है हमारे पास, देखें हमने बात की थी अगर चार वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हो, तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आर गिवन आ रही हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि पहली दो वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आएगी। यहाँ पे देखें 2a
आ रहा है, 2ab आ रहा है, -6bc आ रहा है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2b। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, a बच कॉमन आ गया हुआ है, सॉरी b कॉमन आ गया हुआ है, a बच जाएगा, -3c बच जाएगा। इन दोनों में से जहाँ से आपने याद रखना है कोई चीज़ नहीं कॉमन आएगी, वहाँ से 1 कॉमन आएगा, और जो पहला साइन आ रहा है वो हमेशा वही आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का है तो वो माइनस कॉमन आएगा, अगर वो प्लस है तो वो प्लस कॉमन आएगा, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास बच जाएगा a-3c। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था, तो अगर 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो पहली 2 में से कोई चीज़ कॉमन आएगी, लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आएगी, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लाजमी होगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो ये देखें हमारे पास a-3, यहाँ पे भी a-3, इसको एक टाइम पे लिख लेंगे a-3, जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास 2b, और यहाँ से रह जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ से पहली 2 वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आएगा, x, पीछे हमारे पास रह जाएगा x-7, और इन दोनों में से +2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x-7, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, x-7 और x+। नेक्स्ट भी हमारे पास ये 4 पॉइंट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x-7, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा x-7, क्योंकि जब आपने माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास सेम x-7 रह जाएगा और x-5 रह जाएगा। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास y, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास y-9। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, +3, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा y-9। तो ये दोनों हमारे पास सेम कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y-9, और दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा y+3। इसी तरह हमारे पास ये अभी ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो आपने इनको एक दफ़ा लिखना था, और बाकी ये जो आपस में रह गए हुए हैं AB + CD, इनको कंबाइन करके लिख देना था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास आएगा ये फार्मूला, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। तो हमारे पास a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² - 2ab + b²। अब हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास ये 12x² है, -36x है, +27 है। आपने क्या कहा करना है, सबसे पहले हमने बात की थी कि तमाम वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आएगी, तो देखें यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास बच जाएगी 4x², 12 3s are 36 + 9 3s are 27। अब हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे ये देखें, अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमने कहा था अगर हमारे पास, पहली बात हमारी क्लियर होगी कि तमाम वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब दूसरी बात क्या आती है, हमारे पास अगर 4 वैल्यूज़ गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब वो भी पॉइंट स्किप हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है या अप्लाई फार्मूला करना है। आज हम टॉपिक करेंगे जो अप्लाई फार्मूला वाला, नेक्स्ट जो होगा वो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर, तो माइनस का ये साइन बताएगा प्रोडक्ट के साथ वाला, -12x के हमारे पास फार्मूला प्लस का अप्लाई होगा या माइनस का होगा। तो फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी 2x a की वैल्यू, और जो सेकंड टर्म आएगी 9, वो हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² - 2ab + b², तो ये a - b का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a² + 30x + 225। अब जो 225 होगा ये हमारे पास 15 का स्क्वायर होगा, और a² फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जस्ट प्लस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म a आ जाएगी, सेकंड टर्म हमारे पास b आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसके साथ ही जो अगला इसका क्वेश्चन है वो हमारे पास है 16। अब 16 कितने का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर। 9 कितने का स्क्वायर हो सकता है हमारे पास, 3a का स्क्वायर। तो आपके पास वही फार्मूला प्लस का +2a और सेकंड टर्म b आ जाएगी, तो ये a + b का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 49/64 है। 49 को हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास 7/8x, सेकेंड टर्म क्या आएगी 8/7 y का होल स्क्वायर। अब ये देखें कि हमारे पास 8 वैल्यू से 8 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
तो बाकी हमारे पास यही वैल्यू बचेगी 2xy। तो इसको हमने फार्मूले की शक्ल में जस्ट लिखना है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने अंडरस्टैंड दोबारा करवाया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab का होल स्क्वेयर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।